लॉकडाउन की घोषणा होते ही समाचार देख रहे परिवार की सबसे छोटी और चुलबुली सान्या बोल पड़ी। लॉकडाउन मतलब? पापा, क्या कल से सब बंद? हाँ बेटा, अभी तुमने सुना नहीं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? कल से काम वाली आंटी को मना कर दो, सारे काम मम्मी कर लेगी। तो मतलब भारतीय आंटी के सारे काम अब मम्मी करेगी और हम मम्मी को भारतीय आंटी ही बुलाएंगे? ठीक है पापा, ये बोलकर सान्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। 8 साल की बच्ची का हंसना रीता को समझ आया, पर पतिदेव की हंसी कहीं भीतर तक जैसे चुप सी गई। सुबह होते ही रीता घर के काम करने में जुट गई। झाड़ू, पोछा, बर्तन, नाश्ता, खाना करते करते रात तक रीता की कमर अकड़ गई। पास में लेटे पति को अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या, पतिदेव की फरमाइश की घड़ी लग गई। रीता, एक कप चाय, थोड़े से पकौड़े बना लो डियर, बहुत मन कर रहा है। यह रीता का पारा चढ़ गया। गुस्से में पति के पास जाकर बोली, आपने कभी मेरी परेशानी को समझा है? सारा दिन घर में खटती रहती हूँ, आपको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। घर में माँ पिताजी की देखभाल, उनकी सेवा, छोटी बच्ची की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे ही है। आप कुछ मत करना, सब बैठे बैठे हुक्म चलाते रहो। यह सुनकर रीता का पति की जिम्मेदारी को क्यों भूल गई? घर मैं चलाता हूँ, बाहर के सारे काम मैं करता हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी उठा सकती हो? तो ठीक है, आज से सारे काम मैं कर लूँगा। हम अपनी अपनी जिम्मेदारी अदला बदली कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होकर बैठकर सोचने लगे। गुस्से में कही हुई बातों का कोई अर्थ नहीं होता। ये गृहस्थी तो पति पत्नी दोनों के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीका निभाते ही चल पाती है। परंतु कभी कभी पति को अपनी जिम्मेदारियों का दायरा बड़ा करके अपने पति के साथ घर के कामों में थोड़ा सा मदद कर देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं। रीता चाय का कप मुस्कुराते हुए पति को पकड़ाते हुए धीरे धीरे से बोली, सुनो, पकौड़े भी बना लिए हैं। प्लेट पकड़ाकर जैसे ही मुड़ी तो उसके पति ने हाथ पकड़कर रीता की आंखों में आंख डालकर धीरे से कहा, आज से बर्तन मैं साफ कर दूंगा। यह सुनकर रीता बोली, धत, पति से कोई बर्तन धुलवाता है क्या? कहकर जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ने एक दूसरे को शायद माफ कर दिया था।